आप सुबह उठे कि आज सर मैं बिल्कुल तरीके से पढ़ाई करूंगा, बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा। 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, 4 घंटे बीते, 5 घंटे बीते, डिस्ट्रैक्शन सर हमारे आसपास ही था। हमारा जो सुबह वाली जो एनर्जी थी वो कम हुई। अब ब्रेक लेने के लिए हमारे पास जो नियरेस्ट सोर्स अवेलेबल था वो थी रील्स या दोस्त या घुमाई या जो भी, हम उसमें गए तो उसने हमारा जो पूरा हमारी जो मेंटेलिटी हम स्ट्रॉन्ग सुबह सोच के बैठे थे, उसने वो हमारी मेंटेलिटी हैम्पर कर दी। अब हम फिर गिल्ट में बोले यार आज फिर टाइम वेस्ट कर दिया। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जैसे आप किसी चीज को या किसी काम को जो कि जरूरी है उसको स्किप करने वाले हैं, तो एक दिन आगे की सोचा करें कि कल जब मैं इस वक्त होऊंगा, जैसे मान लो आज कोई बोले कि मुझे मैथ्स का लेक्चर छोड़ना है, तो अगले दिन की सोच ले भाई, तो कल इस वक्त तेरे पास मैथ्स के 1 लेक्चर का बैकलॉग होगा। तो सर बैकलॉग, ये तो हम वैसे ही पीछे हो गए। तो थोड़ा सा एक बार रुक कर सोच लिए कि अपने आप को स्पॉन्टेनियसली किसी डिसीजन में मत डालो, रुक जाओ, एक बार रुक जाओ। अच्छा, किसी काम को करने की इच्छा नहीं है तो अपने पास 2-4 चीजें रखा करो। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। जिनका वजन बढ़ गया है, जिन लोगों का, तो वो सुबह उठते ही यही सोचते हैं कि आज बाहर का नहीं खाऊंगा। ध्यान सुनना, दिस इज वेरी रिलेटेबल। आज बाहर का नहीं खाऊंगा। सुबह आराम से नाश्ता वास्ता बढ़िया करते हैं, फिर खाना भी दोपहर में लंच बढ़िया करते हैं, बट शाम को आते थे, जैसे मान लो मैं ऑफिस में आ गया, अब मुझे भूख लगने लगी, अब मेरे पास खाने का कुछ नहीं है, तो मेरे पास जो नियरेस्ट सोर्स अवेलेबल होगा मैं वहीं पे रहूंगा। अब मेरा मन जो है मेरा कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो गया। समझिएगा, एक रिलेटेबल एग्जांपल बताता हूँ। मतलब मैं ये सुबह आज डेफिनेट ये करके आया कि मैं आज बाहर का नहीं खाऊंगा। आपने बोला डे टू डे स्ट्रगल, एक रियलिस्टिक एग्जांपल से शेयर करता हूँ। मैंने बोला आज बाहर का नहीं खाऊंगा। बोले ठीक है भाई, सुबह उठे, बढ़िया से बढ़िया नाश्ता किया, हेल्दी नाश्ता किया, हेल्दी खाना खाया, अब आ गए। अब घर से निकले, मान लो मैं 4 बजे आया हूँ, यहाँ पे 6 बज रहे हैं, क्लास स्टार्ट होने से पहले मुझे भूख लगी। मैंने देखा आसपास क्या मिलेगा भाई, जोमेटो कर दिया या स्विगी कर लिया या फिर यहाँ की कैंटीन में जाके पेटीज खा ली। अब हुआ क्या कि मैं सुबह से मेरा जो कंट्रोल था वो बहुत हैवी था, बट अब शाम को भूख भी लग रही है और मुझे कुछ खाना भी है, लेक्चर में भी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने इस मूवमेंट पे वीक पड़ा और वहां से मुझसे गलती हुई। अब अगर इसी मूवमेंट में मेरे पास मेरे बैग में कुछ फ्रूट, कोई जूस टाइप की चीज या कोई हेल्दी चीज मेरे पास होती, तो क्या मैं ये गलती करता? तो आंसर इज सर नो, आप नहीं करते। आप वो खा लेते, फिर आप अपना बढ़िया चलते रहते। तो सेम थिंग, डिस्ट्रैक्शन का मतलब ये नहीं है कि डिस्ट्रैक्शन तुम्हारे पास में आएगी नहीं। आप सुबह उठे कि आज सर मैं बिल्कुल तरीके से पढ़ाई करूंगा, बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा। 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, 4 घंटे बीते, 5 घंटे बीते, डिस्ट्रैक्शन सर हमारे आसपास ही था। हमारा जो सुबह वाली जो एनर्जी थी वो कम हुई। अब हम सोच रहे थे कि अब क्या करें, कि पढ़ाई करते करते सुबह टाइम हो गया, अब थोड़ा ब्रेक लेना है। अब ब्रेक लेने के लिए हमारे पास जो नियरेस्ट सोर्स अवेलेबल था वो थी रील्स या दोस्त या घुमाई या जो भी, हम उसमें गए तो उसने हमारा जो पूरा हमारी जो मेंटेलिटी हम स्ट्रॉन्ग सुबह सोच के बैठे थे, उसने वो हमारी मेंटेलिटी हैम्पर कर दी। अब हम फिर गिल्ट में बोले यार आज फिर टाइम वेस्ट कर दिया। जबकि अगर वो रील वील देखने की बजाय या कोई भी फालतू टाइम पास करने की बजाय, पबजी खेलने की बजाय, गेम खेलने की बजाय, अगर मेरे पास उस जगह कोई और काम होता, ठीक है, मैं ज्यादा आपके उस डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूं, कोई और काम मतलब ईयरफोन लगा के गाने सुन रहे हैं, अपने कमरे की सफाई कर ले रहे हैं, अपने लिए चाय बना रहे हैं। तुम लोग, बहुत सारे लोग चाय नहीं पीते हो, अपने लिए दूध गर्म कर लिया, दूध एक राउंड लगाया है बिना मोबाइल के। कुछ ऐसे काम आपके पास होने चाहिए ताकि जब आपका पढ़ाई की इच्छा, देखो होगा वो तो दिन में होगा ही भाई, दिन में ये होगा ही होगा। अपने जो लोग अपने घर से बाहर हैं वो पेरेंट्स से बात कर लो। तो कुछ आपके पास में ऐसे लिस्ट ऑफ वर्क्स होनी चाहिए कि जब आपका मनोबल या फिर आपका थोड़ा ब्रेक लेने का मन हो तो आप वो काम करें। हाँ, हम लोग भैया जब कोटा वोटा में पढ़ते थे, चाय बचपन से हॉस्टल में रहे, तो चाय पीने की आदत होगी, तो अपने तो ब्रेक में चाय बनाते थे, बोले भैया चाय पियेंगे। अब जैसे ही बनती थी वैसे ही पी लेते, नीचे जाके पी आए। अब नीचे जाके पी के आने में भी दिक्कत ये है कि वहां पे बातें लग गई, वो ना हो जाए। तो अपने लिए कुछ ऐसे लिस्ट ऑफ वर्क रखिए कि जैसे कुछ नहीं, आपको ब्रेक ही लेना है, कुछ नहीं, ऐसी एक कुछ लिख लो, एक पेज लिया, उस पर कुछ फोटो वोटो बना दी किसी की, ये वाले ब्रेक आप ले सकते हैं। ये मैं बहुत ही नॉमिनल सी चीजें बता रहा हूँ, बाकी आपको खुद सोचना है। ऐसा अगर आपके पास में ब्रेक लेने का एक ऐसे आप ब्रेक लोगे ना, तो ना ही गिल्ट वाली लेयर बनेगी और ना ही आपको अंदर से बुरा फील होगा। फिर वो ब्रेक जैसे ही खत्म होगा वापस पढ़ाई पे आ जाओगे। समझ में? तो ब्रेक जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने बोल लिया कि मेरी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है तो मैं सर ब्रेक लूंगी ही नहीं, या मैं ब्रेक लूंगा ही नहीं, मैं तो एक सांस में पढ़ दूंगा। ऐसा पॉसिबल भी नहीं है भाई, कोई नहीं पढ़ पाता। बट ध्यान रखना, जब डिस्ट्रैक्शन आपको अप्रोच करे या आप अंदर से आपका मनोबल टूटने लगे, तब आपके पास कुछ ऐसा काम करने के लिए होना चाहिए जिससे आप गिल्ट में ना जाए।